पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिलम भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य वरेज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री गुरुपाद पद्म आज के दिन को अवलंबन करके हम सबको उस विरह सागर में डूबो गए, जिस विरह सागर में डूबो करके गोपियाँ श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उसी समय गोपियों की जिस प्रकार कृष्ण विरह व्यथा में व्यथित होके अत्यंत मर्माहत हृदय से श्री कृष्ण स्मरणार्थ अपने प्राण को भी आहुति देने के लिए सब एकत्रित हुए, उसी मापी इस गौड़ीय जगत के समस्त वैष्णवों को इस जगत में ही छोड़ कर के परम आराध्यतम श्री गुरुदेव भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किया। परम कारुणिक श्री भगवान और उनके नित्य परिकर जन ये संसार के कल्याण करने के उद्देश्य से ही भगवत आज्ञा को पालनार्थ जिस समय जिस प्रकार का प्रयोजन होता है, उस प्रयोजनों को अपनी झोली में बांध करके वे इस धरातल पर अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार भगवान जीवों के कल्याणार्थ विशेष रूप से साधु भक्त जनों के कल्याणार्थ युग युग में इस धराधाम पे अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, तत्कालिक और सर्वकालिक हिसाब से भगवान की उन लीलाओं को जो दर्शन करता है, जो स्मरण करता है, जो कीर्तन करता है, उन सब का परम कल्याण हो जाता है। उसी प्रकार भगवत अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म भी इस धरातल पर प्रकट होकर के जो भी लीला करते हैं, जो भी आचरण करते हैं, जो भी भजन की शिक्षा देते हैं, उन सब गुरुजनों के गुरुपाद पद्म के इन अचिंत्य दिव्य लीलाओं को स्मरण करके चिंतन करके जीवों का परम कल्याण साधित होता है। जिस प्रकार भगवान के प्रत्येक क्रिया दिव्याति दिव्य गुणों से परिपूर्ण होता है, चिन्मय गुणों से परिपूर्ण होता है, चिन्मयता से परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार गुरुपाद पद्म के भी इन सब अचिंत्य लीला दिव्य लीला सब जीवों के परम कल्याण के लिए ही साधित होता है। यद्यपि देखने को लगता है
कि गुरुवर्ग, गुरुजन, गुरुपाद पद्म ये संसार में प्रकट होते हैं और फिर जीवों को इस सदाचरण का, शुद्ध भक्ति का शिक्षा देकर के पुनः अंतर्धान लीला करते हैं। लेकिन वास्तव में अंतर्धान के पश्चात श्री गुरुपाद पद्म के जो शिक्षा है वो अधिक से अधिक जीवों के हृदय में विरह भावाच्युत होकर के, प्रगाढ़ता से युक्त होकर के श्री गुरुपाद पद्म के चिंतन में प्रवृत्त कराता है। अनेक स्थल में इसे देखने को मिलता है। इसलिए विशेष रूप से श्री गुरु, वैष्णव और भगवान इन तीनों के स्मरण अभिमुख में जो भी क्रिया साधन किया जाता है, वे समस्त क्रिया बोलते जितने प्रकार के विघ्नता से युक्त ही क्यों ना हो, कृष्ण और कार्ष्ण सेवा के अभिपूर्ति आकांक्षा को लेकर के साधित होने के कारण वहाँ के समस्त प्रकार के विघ्न अपने आप अपसारित हो जाता है। क्योंकि प्रायशः गुरुदेव कहा करते थे, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन। जब तक जीव के हृदय में कृष्ण भक्ति की तरंगिणी उत्थापित नहीं होता है, तब तक हमारे जीवनचर्या में, हृदय के परिवर्तनशील कार्य अनुष्ठान में अनेक प्रकार के बाधाएं, विघ्नों से परिपूर्ण रहता है। लेकिन श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण के भक्ति से अभिरंजित होने का माध्यम केवल और केवल श्री गुरु सेवा के माध्यम से, श्री गुरु कृपा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। गुरु कृपा के माध्यम से ही श्री कृष्ण कृपा हमारे हृदय में अवतरित होते हैं। इसलिए हम लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के उस शिक्षा को प्रायतः श्रवण करते हैं कि गुरु कृष्ण रूपहं शास्त्रेर प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे। भगवान श्री कृष्ण सेव्य विषय विग्रह और गुरुपाद पद्म सेवक आश्रय विग्रह। इसलिए जब तक आश्रय विग्रह के श्री चरणों में आश्रय नहीं लोगे, तब तक विषय विग्रह के संबंध में संबंधित होना भी बड़े ही सुदूर व्यापार है। इसलिए जो भक्तजन स्वयं भगवान ही गुरु रूप से अवतीर्ण होकर के इस जगत में जीवों को इस प्रकार के कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं। ये क्यों बंद हो गया? ये तो इन्वर्टर से चलता है, इन्वर्टर से चलता है। ये हिलाओ थोड़ा सा। तो स्वयं उस विषय विग्रह भगवान श्री कृष्ण ही आश्रय विग्रह गुरु रूप से आत्म प्रकाश करके इस जगत में अपने आश्रित जनों को, भक्त जनों को कृपा बारी वर्षण करते हैं। इसलिए विशेष रूप से हम लोग ये भी श्रवण करते हैं श्री गुरुपाद पद्म के प्रणाम मंत्र में कि श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। साक्षात श्री गौर कृपा ही अप्राकृत मूर्ति विग्रह के रूप में, अर्थात गौर कृपा ही मूर्तिमंत होकर के श्री गुरुदेव के रूप में, गुरुपाद पद्म के रूप में इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए कल भी हम लोगों ने श्रवण किया था कि ये जो कृपा शक्ति है,
ये साक्षात गुरुपाद पद्म है। और ये कृपा शक्ति गुरुपाद पद्म के अधीन हमेशा उस शक्तिमान रहते हैं जिनके अंडर में समस्त शक्तियां, जो कि असमर्थ तत्व है, जो कि एब्सोल्यूट है। कभी सोच भी नहीं सकते कि वे भगवान जो कि अनंत विश्व ब्रह्मांड के अधिपति, नायक, संरचनाकारी सब कुछ है, पालधर्ता, भरता, पालन करता, वे भला किसके अधीन रह सकते हैं? वे अधीन रहते हैं श्री गुरुपाद पद्म के भक्ति में, प्रेम में। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं अपने कृपा को संचारित करके उस कृपा को ही मूर्त विग्रह के रूप में प्रकट कराते हैं स्वयं को। इसलिए श्री कृष्ण भी अपने कृपा शक्ति के सामने परास्त हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, अपनी स्वतंत्रता को खो बैठते हैं। इसीलिए तो वही कृपा शक्ति स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म उन जीवों को श्री कृष्ण के सेवा में नियुक्त करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा में अधिकार प्रदान करने वाला और कोई नहीं है, वे केवल मात्र श्री गुरुपाद पद्म ही है। वे केवल मात्र श्री गौर करुणा शक्ति ही कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव स्वयं श्री कृष्ण के कृपा के मूर्तिमंत स्वरूप है। गुरुदेव श्री गौरचंद्र के कृपा के मूर्तिमंत स्वरूप है। इसलिए श्री गुरुदेव के कृपा को छोड़ करके, श्री गुरुदेव के पाद पद्मों के अनुगत्य को छोड़ करके अगर कोई सोचता है कि मैं भजन करता हूँ, मैं साधन करता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ, बोलते वो उसी प्रकार है जिस प्रकार से भस्म में कितने भी घृत का आहुति दो, जिस प्रकार निष्फल होता है, ना उसी से आग जलेगा, ना ही उसी से किसी प्रकार के किसी देवताओं की मुक्ति होगा। उसी प्रकार गुरु कृपा व्यतीत, गुरु चरण सेवा व्यतीत साधन भजन जितना भी करो सब के सब निष्फल हो जाता है। इसलिए शास्त्र गुरु वर्गगण यही निर्देश देते हैं कि गुरुपाद पद्म के निकटस्थ होकर के निष्कपट रूप से काय मनोवाक्य के द्वारा समर्पितात्मा होकर के श्री गुरुदेव के मनो अभिष्ट को पालन करने के लिए यत्न करना चाहिए। और गुरुदेव का मनो अभिष्ट क्या है? केवल मात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही गुरुदेव के मनो अभिष्ट है। गुरुपाद पद्म इसके व्यतीत अन्य कोई अभिलाषा रखते नहीं है। जिस किसी प्रकार से हो श्री कृष्ण के प्रसन्नता विधान करना ही गुरुपाद पद्म का चिर ईप्सित अभिलाषा है। इसलिए निष्कपट होकर के गुरुदेव के इसे मनोभिष्ट को पालन करने के लिए यत्नशील हो, यत्नवान होना, तब जाके हमारा वास्तविक मंगल हो सकता है। जिस प्रकार से एक उत्तम शिष्य के रूप में, उत्तम शिक्षा को ग्रहण करने वाले के रूप में, उत्तम साधन को साधन करने वाले के रूप में
उत्तम भक्ति का यजन करने के रूप में स्वयं हमारे गुरुदेव का उदाहरण ही चरितार्थ है। जिस प्रकार से उन्होंने गुरुदेवत आत्मा होकर के अपने गुरुदेव के सेवा में सब कुछ नियोजित कर दिया, ऐसे कि उनके एक एक सांस भी अपने गुरुदेव के सेवा में नियोजित किया। इसलिए श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से एक श्लोक का उदाहरण आता है। विदेहराज नेमि जब अपने आत्यंतिक मंगल के उपाय पूछते हैं, तब नवजोगेंद्र स्वामियों में से जो सबसे ज्येष्ठ थे कवि, वे कहते हैं कि भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्जयो अस्मृति तत्माययतो बुध आभजेतम भक्ति कहेशम गुरुदेवतात्मा। श्रील गुरुदेव इस आत्यंतिक मंगल स्वरूप नवे जोगेंद्र स्वामी के इस शिक्षा को अपने हृदय में इस प्रकार से धारण किया, उससे लेश मात्र भी वे इधर उधर नहीं हटे। क्योंकि जो जीव भगवान से बहिर्मुख हो जाता है, विमुख हो जाता है, वे जीव भगवान के माया के कवल में कबलित तो होकर के भगवत स्वरूप को भूल जाता है, भगवत स्वरूप से विस्मृति हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वे अपने स्वरूप को भी कभी नहीं पहचान पाता। केवल शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं को लेकर के, मैं और मेरापन भाव को लेकर के उसका अनेक प्रकार के विपर्जय बुद्धि संगठित होता है, और उस विपर्जय बुद्धि होने के कारण वो ये संसार शरीर के द्वारा मिला हुआ जो भी उपाधि है, देह इंद्रियों के द्वारा प्राप्त वस्तुओं में, व्यक्तियों में अपने संपूर्ण समय को, अपने संपूर्ण शक्ति को वो अभिनिवेश कर देता है। और जहां पर अपने शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ अभिनिवेश होता है, उस वस्तु के, उस व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार से खो जाने में, दूर हो जाने में, नष्ट हो जाने में प्रत्येक क्षण उसके भय स्थापित होता है। लेकिन जो लोग बुद्धिमान है, जो लोग विवेकी जन है, वो लोग क्या करते हैं, गुरुदेवतात्मा होकर के, गुरुदेवतात्मा मतलब गुरुदेव को ही अपने आराध्य देवता के रूप में, गुरुदेव को ही अपने आत्मा के रूप में, गुरुदेव को ही अपने प्रियतम ज्ञान करके शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो निष्कपट रूप से शरणागत होकर के अनन्य भक्ति के साथ भगवान का आराधना करते हैं, वे व्यक्ति ही केवल उस विषय विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं। इसलिए श्रील गुरुदेव के चरित्र में, श्रील गुरुदेव के आचरण में श्रवण करने को मिलता है, देखने को मिलता है कि उन्होंने किस प्रकार से गुरुदेवता आत्मा होकर के, जैसे काल हम लोगों ने श्रवण किया, अपने गुरुदेव में गुरु जी का इतना दृढ़ विश्वास, शायद इतना दृढ़ता के साथ गुरुदेव में आत्मसमर्पणता, गुरुदेव में निष्ठिता, भक्ति, कोई शास्त्र भी शायद नहीं बताया होगा, कोई ऋषि मुनि भी नहीं बताया होगा। जैसे कल हमने श्रवण किया था कि भगवान जो दे सकते हैं
वो तो हमारे गुरुजी दे सकते हैं, लेकिन भगवान जो नहीं दे सकते वो भी हमारे गुरुजी दे सकते हैं। भगवान में कोई असमर्थ शब्द आ ही नहीं सकता है। किसी भी स्थिति पे ले लो, किसी भी परिस्थिति पे ले लो, किसी भी काल पे ले लो, भगवान शब्द के आगे असमर्थता आ ही नहीं सकता है। लेकिन अपनी इष्ट के प्रति, अपनी सबसे प्रियतम के प्रति इतना निष्ठा, इतना विश्वास कि भगवान के उस प्रतिज्ञा को भी भक्त के सामने पराभूत होना पड़ता है। ये परम विश्वास से युक्त क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव का आत्मा, अपने गुरुदेव का विश्वास। इसलिए कहते हैं गुरु भक्ति पालन करने से, गुरु के चरण के अनुरागी होने से अनेक प्रकार के भक्ति के सदाचार को पालन करने का शिक्षा मिलता है। ना ही शिक्षा मिलता है गुरु चरणानुरागी साधक का भक्ति सदाचार अपने आप संगठित हो जाता है। वास्तव में गुरु के चरणों में शरणागत होने से ही, गुरुदेवतात्मा होने से ही गुरु मंत्र का सम्यक रूप से पुरस्चरण हो जाता है। इसलिए गुरुदेव की कृपा से ही यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। श्री गुरुपाद पद्म के कृपा से ही भगवत प्रसाद लाभ हो सकता है। गुरु कृपा को छोड़ करके, गुरु सेवा को छोड़ करके, गुरु प्रसन्नता को छोड़ करके दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई उपाय बिल्कुल नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, अगर गुरुदेव अप्रसन्न होते हैं तो कोटि कोटि जन्मों के साधन भी आपको भगवत कृपा प्राप्त नहीं करा सकता। गुरु कृपा के बल से ही, गुरु सेवा के बल से ही समस्त प्रकार के विषय वासना, समस्त प्रकार के अनर्थ अपने आप दूरीभूत हो जाता है। तब जाके ठाकुर जी की सेवा में, श्री राधा कृष्ण की सेवा में हमारा रति होता है, हमारा मति होता है। इसलिए आदौ गुरु सेवा, जो गुरु सेवा को छोड़ करके इस प्रकार का अभिमान करता है कि मैं तो साक्षात श्रीमती राधा रानी का सेवा कर रहा हूँ, साक्षात श्री कृष्ण का सेवा कर रहा हूँ, वो तो केवल उसका एक दुराशा है इस प्रकार का चिंता करना। इसलिए जितना भी साधन है, जितना भी भजन है, उसका मूल में गुरु भक्ति ही है। समस्त साधन गुरु भक्ति मूलक ही होता है। गुरु सेवा को छोड़ करके सिद्धि प्राप्त करना का कोई संभावना ही नहीं है। संपूर्ण रूप से एक पागल का कृत्य है। इसलिए शास्त्र हम लोगों को बताता है, आदौ गुरु पदाश्रय, सबसे पहले श्री गुरु के चरणों का आश्रय करना होगा। ततः कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम,
उसके बाद श्री कृष्ण का दीक्षा शिक्षा प्राप्त करना होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, विश्रम्भेण गुरोर सेवा। इधर रख दो, थोड़ा डर लग जाएगा। विश्रम्भेण गुरोर सेवा, इसका मतलब है कि दृढ़ विश्वास के साथ कि भगवान कहाँ है, कि जो मेरा भक्त बोल के अभिमान करता है वो मेरा भक्त कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन जो मेरे भक्त के भक्त हैं वास्तव में वे ही मेरा भक्त है। बोलते उस भक्त की सेवा करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि मेरे कृपा मेरे भक्त के कृपा के अनुयायी होता है। इसलिए विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु सेवा करने के समय में स्वयं के सुख की, स्वयं के लाभ की, स्वयं के पूजा की, स्वयं के प्रतिष्ठा की लेश मात्र भी कामना नहीं रहना चाहिए। अगर स्वयं के सुख का वहां इच्छा रहेगा तो फिर विश्रम्भेण गुरु सेवा, दृढ़ विश्वास के साथ गुरु सेवा साधित नहीं हो सकता है। और इस प्रकार दृढ़ विश्वास युक्त होकर के गुरु सेवा करने मात्र से ही सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाता है, अर्थात समस्त प्रकार की सिद्धि भी। और समस्त प्रकार की सिद्धि का मूल क्या है, श्री कृष्ण पाद पद्म का सेवा प्राप्त करना। इसलिए श्री कृष्ण पाद पद्म का सेवा प्राप्त करना, प्रेम भक्ति प्राप्त करना तभी संभव होगा जब हम विश्रम्भेण गुरु सेवा पदवाच्य को स्वीकार करते हुए अपने साधन में अग्रसर होंगे। कितना दृढ़ता, कितना वहां विश्वास है गुरु चरणों की सेवा में। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि श्री गुरु चरणे रति सही उत्तमागति जय प्रसाद पूरी सर्ववासा। श्री गुरुदेव के चरणों में जिसका रति हो गया, जिसका मति हो गया, वास्तव में उसने अपने उत्तमागति को प्राप्त कर लिया है। वास्तव में उसने अपने समस्त प्रकार के आशाओं को प्राप्त कर लिया है। उसने ही सबसे श्रेष्ठ प्रसाद को प्राप्त कर लिया है। और कहां तक बताएं, बोलते श्री गुरु के पाद पद्म ही मेरा संपद है, श्री गुरु सेवा ही मेरा भजन पूजन है। श्री गुरु के पाद पद्म ही मेरा प्राण धन है, श्री गुरु सेवा ही मेरा आभरण है। श्री गुरु की कृपा ही मेरा जीवन के जीवन स्वरूप है। सही मोर जीवनेर जीवन। श्री गुरु चरण अनुरागी जनों के लिए गुरुपाद पद्म ही समस्त प्रकार के आनंद के निधि है, समस्त प्रकार के कल्याण के निधि है, नस के निधि है। वास्तव में गुरुपाद पद्म ही वांछा कल्पतरु है, चिंतामणि सदृश है। जिस पाद पद्म चिंतामणि स्वरूप पाद पद्म के चरण में, चरण तल में, चरण छाया में किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का प्रमाद नहीं रहता। वास्तविक रूप से जिन्होंने श्री गुरुपाद पद्म का आश्रय ग्रहण किया है, वास्तविक रूप से, निष्कपट रूप से जिसने गुरु सेवा किया है,
उसके हृदय में लेश मात्र भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, वासना आ ही नहीं सकता है। अगर इस प्रकार की स्थिति हमारे हृदय में है तो सोच लेना कि हम लोग वास्तव में गुरु के चरणों का आश्रय नहीं किया है। क्योंकि वेद, समस्त शास्त्र, समस्त ऋषि मुनि, समस्त संत साधु यही उद्घोषणा करते हैं कि गुरुपाद पद्म के अनुरागी जनों को किसी प्रकार का तात्कालिक हो या अल्पकालिक क्लेश आ ही नहीं सकता है। क्योंकि गुरुपाद पद्म को जिन्होंने अपना व्रत मान लिया, गुरुपाद पद्म को जिन्होंने अपना तप मान लिया, गुरुपाद पद्म को जिन्होंने अपना मंत्र मान लिया, उसके जीवन में करने के लिए और कुछ बाकी नहीं रह गया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इसलिए स्वयं भगवान इस बात को बताते हैं कि प्रथमंतु गुरुम पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्बन सिद्धिम अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। सबसे पहले गुरु पूजा करना। माँ, ये हरिभक्ति विलास में है। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले गुरु पूजा करना, ततश्चैव ममार्चनम, उसके बाद मेरा पूजा करना, तब जाके सिद्धि लाभ होगा। अन्यथा कितनी भी निष्ठा से मेरा पूजा करो, कितनी भी श्रद्धा से मेरा पूजा करो, तो कभी भी फलवती नहीं हो सकता। इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में इस बात को बताते हैं, हम लोग भी बार बार ये श्लोक को श्रवण करते हैं कि यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्यैति कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। थोड़ा सा महामंत्र करो।
कहते हैं कि भगवान के प्रति, देवता के प्रति जिसका परमा भक्ति है, उत्तमा भक्ति है, तो उस देवता के प्रति जिस प्रकार से उसका श्रेष्ठा और शुद्धा भक्ति है, बल्कि ठीक उसी मापी श्री गुरुदेव के प्रति भी जिसका निश्चला भक्ति है, बल्कि वही महात्मा के हृदय में ही जो वास्तविक पुरुषार्थ है वो प्रकाशित होता है। वास्तविक पुरुषार्थ वे महात्मा ही हृदयंगम कर पाता है। किस प्रकार के पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्वर्ग को छोड़ करके पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम है, वो कृष्ण प्रेम बोलते हैं गुरु भक्ति के बल से ही अनुभवनीय होता है। गुरु भक्ति के बल से ही ये उसके अभिलाषित होता है कि श्री कृष्ण प्रेम ही, उस प्रेम संपद को लाभ करना ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। इस बात को, इस तत्व को केवल वही महात्मा ही अनुभव कर सकता है कि श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही हमारा परम प्रयोजन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को लक्ष्य करके इस बात को बताते हैं कि आचार्यम माम विजानयात नाव मन्येत करहिचित न मत्य बुद्धि स्वेत सर्वदेव मयो गुरु। जहाँ पर श्री गुरुदेव में मर्त्य बुद्धि आ जाता है, सामान्य मनुष्य बुद्धि आ जाता है, वहाँ पर फिर भगवान कहते हैं मेरा अवमानना हो जाता है। इसलिए भगवान स्वयं बता दिया आचार्यम माम विजानयात। जब मैं जिस प्रकार से असमोर्ध तत्व से परिपूर्ण हूँ, मैं जिस प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मैं जिस प्रकार से चिन्मय हूँ, मैं जिस प्रकार से दिव्य हूँ, मेरा जिस प्रकार से जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्व, मेरा जन्म कर्म एकदम दिव्य से दिव्याति होता है, उसी प्रकार मेरे स्वरूप आचार्य का भी इसी प्रकार दिव्यात दिव्य होता है। लेकिन यह दोष दृष्टिम कुर्यात् मर्त्य बुद्ध्या सुयेत। गुरुदेव भगवान का इतना प्रिय है, इतना अपनाजन है कि भगवान अपने के साथ वहां पर कोई पार्थक्य नहीं रखा। स्वयं भगवान घोषणा करते हैं आचार्यम माम विजानयात। जिस प्रकार से समस्त प्रकार के गुण मेरे में पर्यवसित होता है, बोलते हैं मेरे स्वरूप आचार्य में भी समस्त गुण परिपूर्ण होता है। इसलिए हराव भक्त से कुतो महत गुण। समस्त प्रकार के दिव्य गुण निष्कपट हरिभक्त के हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाता है। लेकिन ऐसे जो आचार्य है, ऐसे जो गुरुपाद पद्म है, उनमें अगर कोई दोष दृष्टि देखता है, मर्त्य बुद्धिया सियेत, उनको मरणशील समझता है, साधारण मनुष्य समझता है, और साधारण मनुष्य सोच करके उनके शारीरिक उथल पुथल को देख करके उनमें किसी प्रकार के दोष दृष्टि होता है, असूया ज्ञान करता है, अनादर करता है, तो वो कभी भी अपने मंगल नहीं कर सकता। क्योंकि श्री गुरुदेव सर्वदेव मय, गुरुवे सर्वदेव मय है।
इसीलिए भगवान अपनी सखा सुदामा को एक बात बताई थी कि नाहम इज्या प्रजातिभ्यम तदसोप समेन व तुस्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषयामया। अपनी सखा सुदामा को भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैं तो सर्वभूतात्मा हूं, सब प्राणी के सब भूतों को हृदय में मैं विराजमान हूं, लेकिन मैं किस प्रकार से प्रीत होता हूं वो बात बता रहे हैं कि गुरु शुश्रूषया यथा। भगवान कह रहे हैं कि गुरु सेवा के द्वारा मैं जिस प्रकार से प्रसन्न होता हूं, जिस प्रकार से प्रीत होता हूं, बोलते उसी प्रकार सम्यक रूप से पालन करने वाले ना तो गृहस्थी धर्म से होता हूं, ना ब्रह्मचर्य धर्म से होता हूं, ना वानप्रस्थ धर्म से होता हूं, ना ही संन्यास धर्म से उस प्रकार का तुष्ट होता हूं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए या श्री गुरुपाद पद्मों को प्रसन्न करने के लिए, श्री गुरुपाद पद्म की सेवा को प्राप्त करने के लिए योग्यता ना तो गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास कोई बाधा नहीं देता है। इसलिए प्रायः गुरुजी बोलते थे कि भगवान को प्रसन्न करने के रास्ते में ये जो पदवी है, चाहे वे इस पारमार्थिक संस्थान के पदवी क्यों ना हो, कोई महंत हो गया, कोई मठाचार्य हो गया, हैं, कोई सेक्रेटरी हो गया, कुछ हो गया, बोलते उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे नहीं कि जो सन्यास ले लेता केवल यही गुरु सेवा प्राप्त करने का योग्यता प्राप्त कर लेता है, ऐसे नहीं कि जो केवल ब्रह्मचारी होता है वे ही गुरु सेवा प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त, नहीं। भगवान कहते हैं कि गुरु सेवा के द्वारा मैं जिस प्रकार प्रीत होता हूँ, सम्यक रूप से उस संन्यास धर्म पालन करने पर भी मैं इतना प्रीत, उतना तुष्ट नहीं होता हूँ। यज्ञकारस्त्यो धर्म प्रजाति प्रकृष्ट जन्म उपनयनम तेनम ब्रह्मचारी धर्म उपलक्ष्यते ताप्यम तापसा वानप्रस्था धर्मेण वा अहम परमेश्वरेश तथा न तुष्ये मथा भूतात्मामपि गुरु शुश्रूषया। विश्वनाथ चक्रपाद बताते हैं कि गुरु शुश्रूषा से, गुरु सेवा से, गुरुवानुगत्य से जिस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाता है, और किसी प्रकार के साधना इतना बलवती नहीं है जिससे भगवान को प्राप्त कर सकते, प्रसन्न कर सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में इस बात को हम लोग प्रायतः स्मरण करते हैं कि नारद जी बता रहे हैं कि यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदौ गुरु मर्त्या सिद्धि श्रुतम श्रुतस्यम सर्वम कुंजर शौचवत। नारद जी बता रहे हैं कि साक्षात भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह दिव्य ज्ञान आलोक को प्रदान करने वाले श्री गुरुपाद पद्म के सेवा को छोड़ करके अथवा श्री गुरुपाद पद्म को साधारण मनुष्य ज्ञान करके, श्री गुरुपाद पद्म में असद ज्ञान करके अगर व्यक्ति समस्त प्रकार के शास्त्रों में पारंगत भी क्यों ना हो जाए, समस्त शास्त्र को वो सम्यक रूप से श्रवण भी क्यों ना कर ले, बोलते वो किस प्रकार के हैं, कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के मापी है। क्यों उदाहरण दिया हाथी का? हाथी जिस प्रकार से पुष्करिणी में जाके 2-3 घंटा तक खूब स्नान करता है,
खूब स्नान करता है, अपने सूंड में जल उठा उठा के अपने ऊपर खूब डालता है, लेकिन जैसे ही पुष्करिणी से बाहर आता है ऐसे ही फिर बालू में, माटी में वो लोटपोट हो जाता है। अर्थात उसका स्नान करने का कोई महत्ता ही नहीं रहा है। इसलिए मनुस्मृति में इस बात को श्रवण करने में को मिलता है कि अज्ञो भवति वैवालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञम ही बालमित्याह पंडित्यैव तु मंत्रदा। जो अज्ञान है, अज्ञान ही एक बालक सदृश है, क्योंकि अभी उसका ज्ञान नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार उस छोटा सा बालक जो कि अज्ञान के स्वरूप है, लेकिन जिसमें किसी प्रकार की कपटता नहीं है, बोलते हुए छोटा सा बालक जब अपने पिता के गोद में उठता है या अपने पिता के पास जाना चाहता है, तो पिता उसको अपने गोद में उठाने के लिए रति भी देर नहीं करती है, क्योंकि उसमें निष्कपटता है। और वे छोटा सा बालक है, वो जानता नहीं कपट क्या चीज है। इसलिए पिता भवति मंत्रदः, पिता को इसलिए मंत्रदाता के रूप में पंडित गण बताते हैं। बोलते उसी प्रकार सविज्ञानार्थम स गुरुम अभिगच्छेत। बोलते अज्ञान, अपने आप को अज्ञानता से परिप्लुत समझ करके निष्कपट रूप से मंत्रदाता, समस्त प्रकार के शास्त्रों में पारंगत, ब्रह्म तत्व को जानने वाले, भगवत कृपा को अनुभूत करने वाले श्री गुरुदेव के चरण में जो शरणागत होता है, बोलते गुरुदेव भी उसी प्रकार उसको अपना लेते हैं। इस प्रकार उस निष्कपट छोटे से बालक को अपने पिता बिना सोचे उसको अपने गोद में उठा लेता है। इसीलिए कई जगह में ऐसा वर्णन आता है, वर्णन करते हैं ना कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, नहीं, गुरुरेव परब्रह्म तस्मात् संपूजयेत् सदा। वहां बताते हैं कि गुरुदेव ही ब्रह्म है, गुरुदेव ही विष्णु है, गुरुदेव ही महेश्वर है, और संपूजयेत् गुरुमेव, गुरुदेव ही परब्रह्म है। किस प्रकार से? बोलते श्री गुरुदेव ही परब्रह्म का मतलब परब्रह्म श्री कृष्ण के परम प्रियतम है। इतना प्रियतम है कि भगवान वहाँ स्वयं बताते हैं कि आचार्यम माम विजानयात्। इतना प्रियतम है वे गुरु कि उसको मुझे ही जानना, मुझे समझना, मेरे से अलग मत समझना। इसलिए गुरुरेव परब्रह्म तस्मात् संपूजयेत् सदा। बोलते सर्वदा उस गुरु के सेवा में, उस गुरु के शुश्रूषा में रत रहना। क्या होता है गुरु सेवा में रहने से? गुरु शुश्रूषणम नाम सर्वोधर्मोत्तमोत्तमम् तस्मात् धर्मापरो धर्मः पवित्रम नैवं विद्यते। बोलते गुरु सेवा से और सर्वोत्तम कोई धर्म है ही नहीं। गुरु सेवा से उत्तम कोई पवित्र धर्म और नहीं है। इसलिए काम क्रोधादिकम यत् आत्मनो अनिष्टकारकम एतम सर्वम गुरोर्भक्त्या पुरुषेयंजसा जयेत्। जिसके अंतर में गुरुपाद पद्म के प्रति
दृढ़ता भक्ति है, उसके आत्मा का अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। आत्मा का अनिष्ट करने वाले सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम क्रोध ही है। बोलते जार से गुरु भक्ति तार नहीं कामेर शक्ति। काम क्रोध का शक्ति उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वे अनायास ही उस रिपु को, उस शत्रु को जय कर लेता है। इसलिए आदौ गुरु पदाश्रय, जो मंत्र है, जहां पर मंत्र है वे गुरु स्वरूप है। जो गुरु है वे साक्षात हरि है, हरि के कृपा है, क्योंकि वे हरि के कृपा शक्ति के मूर्ति है। इसलिए जो गुरु है वे साक्षात हरि है, श्री हरि का प्रियतम है। और श्री गुरुदेव जिसके प्रति प्रीत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, श्री हरि वो उसके प्रति प्रसन्न होते हैं, श्री हरि भी उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति गुरुदेव को अपनी पिता से भी श्रेष्ठ समझ करके निरंतर गुरु का अर्चन करता है, वे व्यक्ति भगवत धाम का अतिथि बन जाता है। इसलिए हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुरेव प्रसादयेत्। इसलिए भैया अगर भगवान श्री हरि रुष्ट हो जाते हैं तो उसके रक्षा करने के लिए, उसके त्राण करने के लिए गुरुदेव है। लेकिन अगर गुरुदेव रुष्ट हो जाते हैं तो उसको परित्राता कोई नहीं है, भगवान भी नहीं रक्षा कर सकते। इसलिए तो भगवान कह दिए है कि हम भक्त पराधीनो, तुम्हारा रक्षा करने के लिए मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि के प्रति रुष्ट नहीं हुए थे, लेकिन दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के प्रति रुष्ट हुआ था। फिर भी भगवान कहते हैं वहां तो मेरे भक्त रुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे भक्त का स्वभाव ही ऐसा है। अभी अपने मान को, अपने सम्मान को पददलित करके वे दूसरे को मान देना जानते हैं, वे दूसरे को सम्मान देना जानते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के प्रति लेश मात्र भी इच्छा नहीं, स्वयं समस्त प्रकार के कार्य को सुष्ट रूप से संसाधन करके उसमें जो श्रेय मिलेगा उस श्रेय को भी मेरे भक्त लेना नहीं चाहता है। हमारे गुरुदेव कभी सपने में भी नहीं बोला किसी को कि हमने किया। जगन्नाथपुरी में श्रील प्रभुपाद जी के जन्मस्थान को उद्धार करने के वक़्त श्रील गुरुदेव इतना परिश्रम किए, वहाँ पर कोर्ट कचहरी इतना परिश्रम किए, लेकिन कभी भी गुरुदेव की श्री मुखमंडल पे क्लांति का भाव लेश मात्र भी दिखने को नहीं मिला था, क्योंकि वे यही सोच के करते थे कि इसमें मेरे गुरु का प्रसन्नता है। अगर मेरे इस सेवा से मेरे गुरु प्रसन्न है तो फिर मुझे किस प्रकार का क्लांति होगा। लेश मात्र भी नहीं, लेश मात्र भी श्रेय नहीं लिया गुरु जी। समस्त प्रकार के कार्य को सुष्ट रूप से संसाधन करने के बाद भी
श्रेय का कभी आशा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी श्रील परम गुरुदेव विराट विराट सम्मेलन के मध्य में कहते थे कि हमारा तीर्थ महाराज अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के जनरल सेक्रेटरी अभी आप लोगों को हरिकथा श्रवण कराएंगे। कहीं पर थोड़ा सा श्रेय नहीं लिया, कहीं पर थोड़ा सा प्रतिष्ठा नहीं लिया, लेकिन प्रतिष्ठा देने वाले कौन है? साक्षात गुरुदेव, साक्षात। इसलिए सब प्रकार से श्री गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना। तुम्हारे किसी भी क्रिया से, तुम्हारे किसी भी आचरण से श्री गुरुदेव जिस प्रकार से अप्रसन्न ना हो, उसके प्रति सचेष्ट रहना। इसलिए शास्त्र में ऐसा बताते हैं कि अगर गुरुदेव अपने शिष्य के कल्याण के लिए उसको भर्त्सना भी करते हैं, उसको ताड़न मतलब थप्पड़ भी लगाते हैं, प्रहार भी करते हैं, ऐसे कि अभिशाप भी देते हैं, उसका विरुद्ध में भी खड़े हो जाते हैं, यहाँ रुष्ट भी होते हैं, तो शिष्य को उनके प्रति, गुरु के प्रति कभी भी क्रोध प्रकाश नहीं करना चाहिए। और गुरुपाद पद्म के पूजा में कभी भी विरत नहीं होना चाहिए। बोलते सब प्रकार के सब यत्न करी, सब यत्न करी तुआ सेवा करी, प्रसन्न करी तुम्हारे। सब प्रकार के प्रयत्न केवल श्री गुरुदेव के प्रसन्न करने के लिए ही होना चाहिए। श्री गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए यत्नवान होना चाहिए। बताते हैं जो सब व्यक्ति अपनी कुल परंपरागत गुरु को या वेद विहित सदगुरु को विसर्जन करते हैं, अर्थात छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो उनको शास्त्र में कृतघ्न कहा गया है। और जो कृतघ्न होता है वो मरने के बाद उसके मृत शरीर को पशु पक्षी भी देखने तक नहीं जाती, सूंघने तक नहीं जाती, खाना तो दूर की बात है। ऐसा बोलते जो व्यक्ति एक बार भी अगर गुरु बोल के उसको ग्रहण किया और गुरु बोल के ग्रहण करके उसको परित्याग करता है, बोलते वे महान आराधम व्यक्ति कोटि कल्प तक नरक में सड़ता रहता है, नरक में पचता रहता है। लेकिन अगर उस गुरु पदवाच्य व्यक्ति नाम अपराध करके ज्ञानहरा हो जाता है, हतज्ञाना हो जाता है और अवैध स्त्री संग करता है या मायावाद के द्वारा लिप्त हो जाता है, तो उसको त्याग करने का विधान शास्त्र में बताया है। उसको त्याग करके फिर वैष्णव सदगुरु का चरण आश्रय करने का विधान बताया है पंचरात्र में। अवैष्णवो प्रतिष्ठेन मंत्रेण निरयम ब्रजेत। जो अवैष्णव है, जिसमें वैष्णवोचित आचरण नहीं है, उस गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र किसी काम का नहीं है, वरम वो मंत्र का जप करने से नरक का द्वार खुल जाएगा।
इसीलिए क्या करना, पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्येत वैष्णवा गुरु, बोलते उस प्रकार के गुरु को त्याग करके यथा विधि वैष्णव गुरु के निकट मंत्र ग्रहण करना विधान है। इसलिए हमारे ओडिया में एक बात बताते हैं कि गुरु करीब जानी और पैसा ने वो गणी। इसलिए जब तक नहीं जानोगे विशेष रूप से, तब तक गुरु करण मत करो। पहले जानो, पहले समझो, हैं, उसके बाद गुरुकरण करो। बड़े सावधानी अवलंबन करना पड़ता है। असावधानता होकर के अगर इस प्रकार के गुरु के चरणाश्रय करोगे तो भविष्य में फिर इस प्रकार के अशांतिकर परिस्थिति आएगा और आप एक अड़चन में पड़ जाओगे कि मैं अभी क्या करूं, छोड़ूं या ना छोड़ूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे। ऐसा हम लोगों ने विगत प्राय 15 दिन से हमारे शिलो महाराज जी से श्रीमुख से हमारे परम आराध्य गुरुदेव जी के सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण कर रहे थे। इसलिए आज इच्छा हुआ थोड़ा सा गुरु तत्व के विषय में हमारे गुरु वर्ग लोग किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, किस प्रकार से उन्होंने बताया है, उसी को ही श्रवण करने का, मनन करने का, चिंतन करने का इच्छा हुआ था। इसलिए आज गुरु तत्व के विषय में ही हम लोगों ने कुछ श्रवण किया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।